हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे, है ना। तो हम लोग कर रहे थे डेप्रिसिएशन। ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम लोग कर रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी हम लोग का मोड यही रहेगा, फिर इसको सही किया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास रोज आना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। देखो होता क्या है, पहले ये समझो। मतलब इसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। इन जनरल नॉर्मल जो हम लोग करते थे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। तो इससे होता क्या था कि हर एक साल डेप्रिसिएशन के कारण असेट्स का वैल्यू में कमी आती थी जी सर, असेट्स के वैल्यू में कमी आती थी हर एक साल। अब मान लो हम कोई असेट्स 1 अप्रैल 2020 में खरीदे 1 लाख में, और इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 10%, ठीक। और ये 4 साल हमारे पास रहा, 4 इयर्स। तो 4 साल के बाद बताओ, अगर हम WDV लगाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो क्या हमारा बुक वैल्यू क्या रहेगा 4 साल के बाद। तो आइए हम लोग इसको करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। 4 साल के बाद बुक वैल्यू क्या रहेगा। चलो एक छोटा छोटा सा हम लोग बनाते हैं। मान लो मशीन है, तो मशीनरी खरीदे फर्स्ट ईयर में, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर। समझिएगा अंतर। अमाउंट, फिर डेट और फिर पर्टिकुलर, ये हुआ, फिर अमाउंट। मान लो जब हम खरीदे तो हमारे पास में मशीन का वैल्यू बढ़ा, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख का। इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, यानी 31 मार्च 2021 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% है तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब बताओ इसका बैलेंस शीट कितना बचेगा, 90,000। 90,000 एकदम पहले समझिए आराम से, तब आराम से समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं, करने का क्या रीज़न है, ठीक है। 1 लाख। अब यही मान लो यहाँ फिर ओपनिंग हो जाएगा 1/4/2021, इसी को हम लोग कंटिन्यू करें। ये ओपनिंग हो जाएगा, बैलेंस BD 90,000, और डेप्रिसिएशन 31/3/2022 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो आपको पता है क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग किस पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं, जो हमारा बुक वैल्यू बचा हुआ वो 90,000। तो 90,000 का 10% करेंगे, कितना आ जाएगा, 9,000। अब इसका अपने लोग को बैलेंस शीट निकालना है। बैलेंस शीट पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए फेस टू फेस में फाइनल अकाउंट चल रहा है, इसलिए वही याद आ गया। देखो 90,000 31 मार्च 2022 को कितने का हो जाएगा, ये 81,000 का। 2 साल बन गया। तीसरा चाल 1/4/2022 टू बैलेंस BD, ये तब हम करेंगे जब डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे। देखो 81,000, फिर 31 मार्च 2023 बाई
डेप्रिसिएशन अकाउंट अब कितना 8100, 10%, 10%। अब बताइए बैलेंस शीट क्या होगा, तो 81,000 माइनस 8100 तो 72,900। देखो 81,000 यहाँ भी हो जाएगा 81,000, तारीख 31 मार्च 2023। फिर चौथा साल 1/4/2024 टू बैलेंस BD 72,900 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन ठीक है 7290 रुपये। और बैलेंस CD बताएंगे 72,900 72,900 माइनस 7290 65,610। ये हो गया इसका बैलेंस CD। ये 25 होगा है ना, ये 23 और ये 24 ठीक था। ठीक है, तो यानी 31 दिसंबर 2024 को मशीन का वैल्यू कितना 65,610। अब हमारी इच्छा है क्या हम पता करें भाई ये कितना में खरीद के लाए थे, मतलब जो आज यानी 31 मार्च 2024 को असेट्स का वैल्यू है बचा हुआ 65,610। ठीक, हमारी इच्छा है भाई साहब ये 4 साल पहले खरीदे थे तो कितने में खरीदे थे, ये तो करंट है अभी का, तो 4 साल पहले कितने में खरीदे, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले 4 साल पीछे जाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे, फिर आपको पता चलेगा वो कितने में खरीदे, तब हम यहाँ पहुँचेंगे फिर 1 लाख में खरीदे। तो सबसे पहला क्या होता है, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करिएगा आप असेट्स अकाउंट में तो इसके डिप्रिसिएशन घटने के बाद वैल्यू आता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में यही है क्या, जो डिप्रिसिएशन आपको चार्ज नहीं करना है कहाँ, असेट्स अकाउंट में, तो कहाँ करेंगे, ये चार्ज होता है किसमें, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। यानी जितना भी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। इससे क्या होगा, बुक वैल्यू हमेशा ओरिजिनल असेट्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा, और डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही, बट डिप्रिसिएशन का पैसा एक जगह दूसरे खाते में हम लोग जमा करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके ठीक, इससे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होता, इससे प्रॉफिट पे कोई असर, ठीक है, क्योंकि PL डिप्रिसिएशन जो एंट्री बनेगा ना, तो ये तो नॉमिनल अकाउंट है, साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा ये, यानी इसको क्लोजिंग एंट्री करना ही पड़ेगा आपको। तो PL पे तो इन जनरल जैसे होता था वैसे ही रहेगा, बट असेट्स का वैल्यू हमेशा किस पे दिखेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। समझ गए, आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से करते हैं। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या होगी वो पहले सीखो। यहाँ क्या था, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या एंट्री कहाँ बनेगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। जब व्हेन क्या मेंटेन करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तब क्या एंट्री बनेगी, सिंपल सी बात है, डिप्रिसिएशन तो लगेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, असेट्स को नहीं कमाएंगे यानी असेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट खोलेंगे, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड फॉर डिप्रिसिएशन है ना, प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ गए। अब देखो लास्ट में इसको बंद होना ही है, यानी क्लोजिंग एंट्री बनेगा ही बनेगा। तो ये तो लास्ट नॉमिनल अकाउंट है, ट्रांसफर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ गए। तो देखो पीएल पे नो इफेक्ट है, कोई चेंज हुआ पीएल को कम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन। अब देखो ये जब असेट्स में ट्रांसफर हुआ नहीं होगा डेप्रिसिएशन, असेट्स को हमने क्रिएट किया नहीं, तो क्या असेट्स पे इसका इम्पैक्ट जाएगा? नो। तो हमेशा असेट्स किस पे दिखेगा अपने को? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। चलिए आइए हम लोग इसी को करते हैं जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। 4 साल का है, बनाओ उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मशीन आप जब खरीदे 1/4/2020 को, टू क्या लिखोगे? कैश बैंक जो है लिखिए, कितने में खरीदे थे? 1 लाख। ठीक है। और 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा? तो डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफ़र होगा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ध्यान से सीखोगे। अब देखो यहीं पे हमने एंट्री क्या बनाया था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे आपको 3 अकाउंट मेंटेन करना है, एक तो असेट्स का, दूसरा डेप्रिसिएशन का, तीसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो अब हम मान लो यहाँ पे बनाते हैं पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस मेथड में भी आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2021 को क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? वही 10% था तो 10,000। ठीक है। और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको साल के अंत में आपको क्लोज करना होगा। तो एंट्री बनती है क्या? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सॉरी, एक मिनट रुक जाओ भाई, पोस्टिंग गलत हो गई। देखो डेप्रिसिएशन डेबिट है, डेबिट साइड रिकॉर्ड, वही तो कह रहे हैं यार, क्रेडिट में कैसे ला जाए? डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखेंगे आप लोग टू क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्रेडिट जाएगा। कितना? 10,000। समझ गए। अब सुनो, साल का अंत हुआ, क्लोज करना है 31/3/2021 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 10,000। तो कोई बैलेंस बचा नहीं, पहले भी नहीं बचता था, अब भी नहीं बचेगा। ठीक है। अब इसी चीज का इम्पैक्ट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या होगा वो सुनो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी असेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। असेट्स किस पे दिखेगा? हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट। यही नहीं होता है,
31 मार्च 2021। क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 10,000। अब देखो इसको क्लोज नहीं करना है, अभी नहीं, ये इसका CDBD निकलेगा, अभी ये ट्रांसफ़र हो जाता है आपको। बैलेंस शीट एक होता है, जब फाइनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, तो जो भी बैलेंस आएगा साल के अंत में, बैलेंस CD 10,000। यानी क्या हुआ? जितना भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट था कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। असेट्स पे कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं, असेट्स अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, यानी असेट्स का वैल्यू अभी भी 1,00,000 ही दिखेगा। हाँ, जिस दिन हम संपत्ति को बेचेंगे उस दिन फिर इसका जितना भी हिस्सा होगा डेप्रिसिएशन का वो एडजस्ट कर दें। समझ में आया? ये होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बट असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी असेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो एंट्री बनेगी क्या? ये लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग एंट्री बनेगा PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये तो पहले पढ़े थे, इसको ऊपर वाला नहीं लिखे। आ गया ये 4 साल हम लोग बनाए। चलिए फिर देखो 1/4/2021 बाय बैलेंस BD 10,000। और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस हर एक साल बैलेंस शीट में जाएगा। अब देखो पहले हम लोग असेट्स, अब असेट्स 1/4/2021 को कितना दिखेगा? 1,00,000 का, और क्या दिखेगा? क्योंकि इसमें तो डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं, तो इसका बुक वैल्यू तो कमा ही नहीं, तो 1,00,000 ही दिखेगा। और साल का अंत हुआ तो एंट्री पड़ेगी, क्या पड़ेगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में किधर जाएंगे अपने लोग? डिप्रिसिएशन के डेबिट में, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बाय कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, इसके नाम के पहले आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रोविजन कुछ भी लग जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसको ध्यान रखोगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट, वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। तो देखिए कितना है। अब भाई हर साल तो 10,000 जाएगा, नहीं 9,000 जाएगा, क्योंकि WDV मेथड है, तो बुक वैल्यू पे लगाओगे, ठीक है। तो 9,000 यहाँ हो जाएगा 31/3/2022 को। इसको क्या करोगे? क्लोज। भाई नॉमिनल अकाउंट हमेशा ख़त्म होना चाहिए। 9,000, इसका कोई CDBD नहीं होता। समझ गए? आप प्रोविजन में कैसे ट्रांसफ़र करोगे? तो प्रोविजन में क्या करना? क्रेडिट है जी, क्रेडिट साइड में जाएंगे, कब? क्लोजिंग डेट को 31/3/2022 को। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्या? 9,000। अब देखिए जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है सब जमा हो रहा है कहाँ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कहाँ जमा हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 19,000 हो गया, यानी 1,00,000 में से मुरकटिया हिसाब घटाओ 19,000 तो 81,000 वैल्यू बचेगा। कितना? 81,000। चलो हम आपको दिखा दें, यहाँ पे देखो है कि नहीं, क्लोजिंग में 81,000 है ना। तो जब डिप्रिसिएशन घटाते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बुक वैल्यू, मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो बुक वैल्यू आएगा। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब डिप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करना है, वो जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आइए ना, अब देखिए ये अभी भी दिखेगा कितना? उतना ही पे दिखेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे, बाय क्या? बैलेंस CD
मतलब इसका हिस्सा कहीं और निकाल के हम लोग जमा कर रहे हैं, कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हिसाब तो करेंगे। अब देखो हर एक साल आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ये दिखेगा। फिर 1/4/2022 टू बैलेंस बीडी 1,00,000, साल का होगा अंत 31/3/2023। 23 को क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। एंट्री फिर क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो ये एक्सपेंस इसलिए डेबिट किए, ये प्रोविजन संचय रिजर्व होता है, इसका क्रेडिट करते हैं। तो आ जाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 31/3/23 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 19,000 घटा दिए तो 81,000, तो 8100। अब ये साल का अंत 31/3/2024 को, नहीं 23 ना, 24 का, कहाँ जाएगा? बाई पीएल अकाउंट, यानी 8100। कोई CDBD नहीं बचता है, कोई CDBD नहीं बचता इसका। आगे आइए, फिर इसी तरह चौथा साल आएगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, बट वो असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। कहाँ होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो 81,000 में से 8100 घट जाता तो 72,900 है, तो कितना? 7290 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। साल के अंत 24 बाय पीएल अकाउंट 7290। यही पहले क्या था? असेट्स का नाम लिखते, अब असेट्स नहीं लिखना है। हाँ, जब बिकेगा जानते हैं, उस टाइम में क्या करेंगे? जितना भी प्रोविजन का पैसा होगा वो सब डायरेक्ट असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए हम लोग करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। अब देखो प्रोविजन में क्या हो जाएगा? अब जोड़ इसको, तो पहले तो इसको पिछला साल वाला कंप्लीट करेंगे। बैलेंस CD कितना? 19,000, कितने का भाई? 31/3/22 को। अब यही 1/4/2022 को हो जाएगा इसका क्या? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD के नाम से कितना? 19,000, है ना। और फिर उस करंट ईयर का लगेगा डेप्रिसिएशन, यानी 1,00,000 में से आप 19,000 घटा दीजिए, 81,000 बचेगा, उसका 10% करिएगा तो कितना होगा? 8100। बैलेंस CD, ठीक है। तो 19,000 प्लस में 8100, तो डिप्रिसिएशन टोटल हो गया 27,100। 27,100 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। फिर यही CD ओपनिंग होता है 1/4/2। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और कोशिश इतना अच्छा रहेगा जो आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए, अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, बस आपको समझना है ना। देखो शॉर्ट टर्म में रहोगे ना भाई, मतलब शॉर्टकट में, तो ज़िंदगी शॉर्टकट हो जाएगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए। सबसे पहला गलती हमारे बिहार में ये होता है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उसमें 80% बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं कि हमको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ना पड़े। 80% बच्चा का यही हाल है। तो अगर आप उस चीज़ से भाग के आए हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता ही है, तो यहाँ आपको ऊपर ऊपर पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाता है कोचिंगों में। आपको ये सारी बातें इन जनरल लोकल हम बता रहे हैं ना, सब कोचिंग में नहीं होता है। आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ये सब नहीं पढ़ाता है।
बच्चा को ऊपर ऊपर करा दिया, बच्चा भी खुश, मास्टर भी खुश, क्योंकि बच्चा दिमाग लगाना ही नहीं चाहता है। यही जब आप आगे जाइएगा तो इन सब चीज़ों का बहुत यूज है, समझ गए? इसलिए अच्छे से पढ़िए। थोड़ा तकलीफ हो, समझने में दिक्कत होगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, इसका मतलब समझो, इम्पैक्ट समझो। ये कोई परीक्षा एग्ज़ाम दे के पास करके आप डिग्री लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स या कोई भी। ये आपके आगे काम देता है लाइफ में। इसीलिए आराम से समझिए, एक एक का जर्नल एंट्री, एक एक का लेजर, क्यों क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, यही तो आपको काम करना है आगे। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके बुक का जितना क्वेश्चन है, जितना सिलेबस है, उसको पूरा पढ़िए, है ना? नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ऐसे ही कॉमर्स का जानते हो, बच्चा नाम खराब है अपने इधर बिहार में, बच्चा लेता ही नहीं। अब रीज़न है क्या? यही सब रीज़न है। जो पढ़े, आप कहीं काम करने जाइएगा तो लोग आपसे क्या उम्मीद करता है, जिसको सब आता होगा, पास करके जाओगे, नहीं आओगे, नहीं आएगा तो कैसे होगा बताओ? तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता, अरे गधा एग्ज़ाम से तुमको क्या लेन देना है? एग्ज़ाम तो बहुत पास कर लोगे, डिग्री लेके क्या करोगे? अचार, कोई काम का नहीं होता है डिग्री। इसीलिए पढ़िए अच्छे से, एकदम दिल से बता रहे हैं, समझ गए हो ना? देखो तो 27,000, तो 1,00,000 में से 27,100 घट जाएगा तो बचाओ कितने? 72,900। तो 72,900 का 10% करेंगे तो 72,990 आएगा। इसलिए पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो बेफालतू में ना अपना नाम खराब करो, ना टीचर का नाम खराब करो, ना सब्जेक्ट का नाम खराब करो, है ना? 28,990, देखिए 28,990 हुआ क्या चीज़ का? प्रोविज़न का। कब? चौथे साल के 1, 2, 3, चौथे साल के अंत में, समझे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आइए आपको हम दिखलाते हैं क्या हो। चलो पहले हम असेट्स का अकाउंट बंद कर लें। जब प्रोविज़न मेंटेन करेंगे तब, और नहीं मेंटेन करेंगे तब क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ तो खाली नंबर आना चाहिए, 90 ले आए, 95 ले आए, 99, कोई काम का नहीं वो सब, समझ गए ना? इसीलिए पढ़िए ढंग से। हो तो गया ये, अब क्या डेट लिख रहे हैं? नहीं तो बहुत बड़े भूप आते हैं और जाते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए। देखो बैलेंस BD 1,00,000, यानी इसका मतलब ये हुआ 4 साल के बाद भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी का खाते में कितना बैलेंस दिखेगा? 1,00,000 ही दिखेगा। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे, बताइए है कि नहीं है? और यही था जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था? 65,610, क्योंकि हर एक साल डेप्रिसिएशन कम होके आया है, यानी हर एक साल डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो गया है, असेट्स अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो गया है। बट जब प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट था तो हम लोग डिप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करते थे। कहाँ करते थे? प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। आइए देखिए, है कि नहीं यहाँ? बताओ, यहाँ है, देखो असेट्स अकाउंट में गया है नहीं, डायरेक्ट CDBD कहीं है डिप्रिसिएशन में। तो इन चीज़ों को समझना, आपको एनालिसिस करना है। जब प्रोविज़न मेंटेन होगा तब क्या होता होगा, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आपको 4 साल के बाद भी आपके असेट्स का वैल्यू पता चले। कितना में हम खरीदे थे? तो भाई साहब 1,00,000 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 1,00,000 में।
लेकिन यही जब प्रोविजन फॉर मेंटेन होता है तब पता चलेगा। अगर जब नहीं होता है तो असेट्स का वैल्यू अब कितना आपको है 65,610। आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता करना होगा, शुरू में कब खरीदे थे, तो इसके लिए आपको 4 साल पीछे जाना होगा, 4 साल पीछे। 1 लाख यहाँ ना दिखने में लगता है पेज पे है, अब जहाँ काम करोगे सोचो वहाँ 4 साल का अकाउंटिंग निकालना आपके लिए, समझते हैं 4 साल पीछे का। आप 9वां 10वां पास के उसका बुक कॉपी निकालो, आपसे मिलेगा नहीं, एक नोट से इधर रख दो, मिलेगा नहीं। 4 साल का आप कैसे निकालोगे? तो ऐसे ही कंप्यूटराइज होता है, समझ में आया? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्यों होता है? आपके बुक में केवल एक इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिया है, इसका थ्योरी व्योरी कुछ नहीं दिया है। और क्वेश्चन के नाम पे आपके बुक में हम देख के बता देते हैं, एसके सिंह का बुक है, 21 नंबर, एक क्वेश्चन दिया बस। तो टोटल मिला के आपके पास में 2 क्वेश्चन है। और आपको हम बता दें ये चैप्टर नंबर 16 होता है, इसके ठीक अगला चैप्टर है 17, देख लो, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, है ना, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इसका मीनिंग है कि सब हम लोग करेंगे थ्योरी, लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी जो हम थ्योरी पढ़ाने लगे ना तो अब बोरिंग ज़्यादा लगने लगेगा। और जब ये पढ़ते जाएंगे तब आपको लास्ट में पता चलेगा, अच्छा ये सब होता था, ऐसे होता था, रूल्स ऐसे होता था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे। इसका क्वेश्चन 2 है, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, जितना ज़्यादा हो शेयर करना। कोई डाउट हो सर एक बार और बता दो तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो इसमें आप ना फॉर्मेट खींचना लेना नहीं, कोई जरूरी नहीं, आपको हम सब एंट्री के थ्रू सब समझा दें। तो अगर आप एंट्री लिखना चाहते हैं तो आइए हम आपको एंट्री लिखा देते हैं। आगे और पढ़ेंगे, जब असेट्स बिकेगा तब क्या होगा, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी बातें, ठीक है जी। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम लोग असेट्स खरीदते हैं तो क्या होगा, फॉर, देखो परचेज ऑफ असेट्स, जानते हो पर्सनली हम बताते हैं, हम ना कंप्यूटर में एक्सेल उक्सेल नहीं सीखे, रीजन कुछ और था, ये नहीं, और जिसका कारण है ये पढ़ाना हमारा कोई ये नहीं है जो हम पहले से मन था ये वो नहीं, बस ऐसे ही मन था जो पढ़ाए, प्लस में जॉब भी होना था एक अच्छा। बट कंप्यूटर का एक्सेल होता है, एक्सेल कंप्यूटर समझो हम नहीं सीखे ठीक से, और हम सीए के स्टूडेंट थे, है नहीं, इसमें ट्रेनिंग होता, हम कुछ 6-7 महीना ट्रेनिंग किए, उसका लॉकडाउन हो गया, फिर हम गए नहीं। तो यहाँ पे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उस पर हम काम किए, इस सब पे उतना नहीं, धीरे धीरे काम कराया जाता है। तो वहाँ ना डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, ये नहीं जो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के हिस्ट्री से कुछ नहीं, काम करो सब अपने सीख जाओ। तो इसलिए काम करके आए ना तो सीखे, वहाँ रियलाइज होता है तो क्या गलती की है। आज मान लो 2020, आज देखो 2024 हो गया, 4 साल, 4 साल में आज कहाँ से कहाँ रहते, समझ गए। इसलिए टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, और जो लिए हैं, जो सब्जेक्ट लिए हैं पढ़िए उसको दिल लगा के, ठीक है, बेकार नहीं है। जब बाहर घूमेंगे तब पता चलेगा तो कॉमर्स का कितना डिमांड है, ठीक है, पढ़िए और कंप्यूटर ज़रूर सीखिए, और अच्छे कोचिंग में पढ़िए जिस टीचर का बैकग्राउंड सही हो। ये नहीं जो जो आर्ट्स का टीचर है पढ़ाने लगा, साइंस का है पढ़ाने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन वो खुद उसको आना चाहिए और अच्छे से पढ़ाए। इन्हें जो पढ़ा रहे हैं फोटो स्टेट का दुकान किए, फोटो का दुकान कर लिया, मास्टर हो गए, तो ऐसे टीचर सबसे बच के रहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको आपका जीवन खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात समझो। क्योंकि जो चीज़ टाइम पे नहीं होता ना, आज देख रहे हो ना, टाइम पर नहीं हुआ इसलिए ये हाल है।
हम थोड़ा भी खुश नहीं है, समझ लो, दिल की बातें बता रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं अच्छी जगह पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए, और जो पढ़ाए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो उसका, समझ रहे हैं, सारी चीज़ों को देख के करिए काम, तब आपके लिए फ़ायदा रहेगा। नहीं तो पढ़ लोगे, पास कर जाओगे, आई कम बी कम एम कम कर लिया, रोड पे घूमते रहिएगा, तब फिर कहिएगा जो कॉमर्स सब्जेक्ट खराब था तो ये खराब था। आ जाओ, देखो परचेज ऑफ असेट्स, अगर हम संपत्ति खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनेगा पहले बताओ। देखो असेट्स खरीदे, जब खरीदेंगे तो असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो इंक्रीज हुआ, तो असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम क्या करते, डेबिट करते, एक्सपेंस इनकम, सॉरी एक्सपेंस लॉस, और असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। लिखो असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर कैश में खरीद रहे हो तो कैश लिखेंगे, अगर आप चेक के थ्रू खरीद रहे हो तो बैंक। अब देखो ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स है, इस जब ये खरीदेंगे पैसा अपने पास से जाएगा तो इसका वैल्यू कमेगा, तो क्रेडिट करेंगे। अब मान लो हम उधार खरीद लिए, पैसा दिए नहीं, यानी देना है, तो जिसको देना है वो हमारी लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट, तो टू सप्लायर, ये बनता है एंट्री, हो गया, बात खत्म है। अगर आप पर्सनल रियल नॉमिनल से पढ़ते हैं, गोल्डन अप्रोच, असेट्स कौन सा अकाउंट होगा बताओ, रियल, तो रियल का क्या रूल कहता है, डेबिट वाट्स कम इन क्रेडिट गोज आउट, तो जो आए उसको डेबिट करो, तो भाई क्या आ रहा है असेट्स धंधे में, तो डेबिट करेंगे। और जा क्या रहा है, ये भी रियल अकाउंट है, कैश ये भी रियल अकाउंट है ना, दोनों, तो कम रहा है तो क्रेडिट करें, तो जा रहा है तो क्रेडिट। बट सप्लायर पर्सनल अकाउंट, तो सप्लायर जब हमारा पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल का रूल लगाना होगा, तो गोल्डन अप्रोच में ये लोचा होता है। अब मॉडर्न अप्रोच में कुछ नहीं, आप नॉर्मल सोचना है आपको, असेट्स बढ़ा है जी, वैल्यू डेबिट करो, खर्चा यानी संपत्ति बढ़े तो डेबिट, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो यहाँ लायबिलिटी है, बढ़ा है क्रेडिट। अब सुनो पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये देने वाला इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो गोल्डन अप्रोच में आपको क्या करना होता है, आपको ना अकाउंट्स पहले पता होगा, फिर उसका रूल पता करिए, तब फिर लगेगा। अब मॉडर्न अप्रोच में ये कुछ नहीं, खाली आपको ये ध्यान रखना कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन प्रॉफिट है, क्या बोलते हैं एक्सपेंस है, कौन सा लॉस है, बस यही होता है। उसका वैल्यू बढ़ेगा तो अपने को डेबिट करना, घटता है तो क्रेडिट करना है, किसी का वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते, घटता है तो डेबिट करते, ठीक है। आइए, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक सप्लायर जो रहेगा वो लिखिएगा, बीइंग परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है। अगर मान लो इसको इंस्टॉलेशन कराएं, इंस्टॉलेशन या असेंबल बोलते हैं, तो इंस्टॉलेशन अगर है फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन चार्ज होगा यानी खर्चा है, तो आपको हम बताए हैं कोई भी असेट्स जिसको हम लोग यूज करने से पहले जितना भी खर्चा हो उसको, या यूज करने के पहले तक के कैपेबल में लाने के लिए जितना भी असेट्स के ऊपर खर्चा होता है, सबको हम लोग असेट्स के वैल्यू में जोड़ते हैं, समझ गए। तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है लगाना। अब जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग गांव में रहते तो आपको आटा चक्की देखी हुई है, तो आटा चक्की जो जो होता है उसका जनरेटर है, फिर जिसमें आटा डालते वो है, फिर पानी का टैंक टाइप का रहता है, ये क्या बताओ वो जब खरीद के लाया होगा उसी टाइप का होगा, नहीं, वो पार्ट्स अलग अलग रहा होगा, उसको किसी मिस्त्री से ठीक करवाए होंगे, मतलब लगाए होंगे, फिर वो क्या बोलते हैं, देखना पत्थर का बनाया जाता है, स्लैब उलैब वो सब बनता है, तो ये मतलब यूज करने से पहले का जितना खर्चा है सब उसके मूल्य में जुड़ रहता है, जितना किराया, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, बनाने का खर्चा, उसमें मरम्मत का खर्चा, ईंट का जो बनता है उसका खर्चा, सब जुड़ेगा, ठीक है। तो असेट्स के वैल्यू में इसको जोड़ देते, तो देखो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, असेट्स अकाउंट डेबिट,
टू नगद में दे दिए तो कैश अकाउंट, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्ज पेड। समझ गए? तो नंबर उम्र के पीछे नहीं भागना है। हाँ, नॉलेज हो जाएगा तो अपने आप नंबर आएगा। नंबर ले लीजिए, नॉलेज नहीं तो किसी काम का नहीं वो होता है। आ जाओ। अब मान लो हम लोग मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो फॉर डिप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा, फॉर डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा। तो आपको करना क्या है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करोगे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में नॉन कैश एक्सपेंस है, ध्यान से सुनोगे, नॉन कैश एक्सपेंस, यानी इससे धंधे में कैश नहीं जाता है बाहर। अब देखो, पहले अगर प्रोविजन नहीं मेंटेन करते तो अपने लोग असेट्स लिखते थे, लेकिन आपको क्या लिखना है, आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, बस हो गया। बीइंग क्या, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बता, इसमें बड़का चीज है, तोप है। और साल के अंत में क्या करोगे, फॉर क्लोजिंग एंट्री। देखिए, क्लोजिंग एंट्री के लिए ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है, एक्सपेंस है, इसको साल के अंत में ख़त्म करना पड़ता है। तो डेबिट है, तो क्या करोगे, क्रेडिट। सिंपल सी बात है, जो क्रेडिट रहेगा उसको डेबिट कर देना है। और जानते हैं ये नॉन कैश है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम लोग इसको भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो, नेट एंट्री आपको हम पूछ रहे हैं क्या होगा, ई डेबिट था, ठीक है। अब इसको हम क्रेडिट कर दिए तो ख़त्म हो गया। अब इस दोनों में क्या आपको दिख रहा है, देखो तो, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, समझ रहे हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आइए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाता है साल के अंत में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, या फिर असेट्स में से माइनस करके दिखाते, बट हम लोग दिखाते कहाँ, यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट क्या है तो फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब बताएं, समझ गए। चलिए इसको हटाया जाए, हटाया जाए, लिखो बीइंग डिप्रिसिएशन राइट ऑफ। तो यही होगा एंट्री, और क्या होगा। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब कोई असेट्स को बेचेंगे और उस पर मेंटेन होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, उस टाइम तब क्या एंट्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब करेंगे तब सीखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अब डिप्रिसिएशन नहीं है, डिप्रिसिएशन के नाम पे क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होगा, कुछ नहीं, क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, बात खत्म। चलें, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।